सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई कै देशु, सत्य केतु तहें बसाई नरेशु। सुनु मुनि कथा पुनीत पुरानी, जो गिरिजा प्रति शंभु बखानी। विश्व विदित एक कई कै देशु, सत्य केतु तहें बसाई नरेशु। हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो शिवजी ने पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई कै देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा राज्य करता था। इस प्रकार यहाँ भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु के दूसरे अवतार की कथा सुना रहे हैं। और यहाँ याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को प्रभु कथा गाकर सुना रहे हैं कि भगवान शिव ने माता पार्वती को जो कथा सुनाई, वो याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि हे मुनि, वह पवित्र और प्राचीन कथा सुनो जो भगवान शिवजी ने माता पार्वती से कही थी। संसार में प्रसिद्ध एक कई कै देश है। वहाँ सत्यकेतु नाम का राजा रहता था और वह राज्य करता था। धर्म धुरंधर नीति निधान, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। धर्म धुरंधर नीति निधान, तेज प्रताप शील बलवाना। तेहि के भय जुगल सुत वीरा, सब गुण धाम महारण धीरा। वह धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं। और यहाँ याज्ञवल्क्य जी मुनि भरद्वाज जी को वह कथा कह रहे हैं कि वह राजा सत्यकेतु धर्म की धुरी को धारण करने वाला, नीति की खान, तेजस्वी, प्रतापी, सुशील और बलवान था। उसके 2 वीर पुत्र हुए जो सब गुणों के भंडार और बड़े ही रणधीर थे। राजधनी जो जेठ सुत आहे, नाम प्रताप भानु अस ताहि। अपर सुत ही अरिमर्दन नामा, भुज बल अतुल अचल संग्राम। राजधनी जो
जेठ सुत आही। नाम प्रताप भानु अस ताहि। अपर सुत ही अरिमर्दन नाम। भुज बल अतुल अचल संग्राम। राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था। दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ कह रहे हैं कि उस राजा के 2 पुत्र हुए, जिसका नाम प्रताप भानु और अरिमर्दन था। इस प्रकार वह कह रहे हैं कि राज्य का उत्तराधिकारी जो बड़ा लड़का था उसका नाम प्रताप भानु था और दूसरे पुत्र का नाम अरिमर्दन था, जिसकी भुजाओं में अपार बल था और युद्ध में पर्वत के समान अटल रहता था। भाई भाई परम समीति। सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठ सुत ही राज नृप दीन्हा। हरि हित आपू गवन बन कीन्हा। भाई भाई परम समीति। सकल दोष छल बरजित प्रीति। जेठ सुत ही राज नृप दीन्हा। हरि हित आपू गवन बन कीन्हा। भाई भाई में बड़ा मेल और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित अर्थात सच्ची प्रीति थी। राजा ने जेठे पुत्र को राज्य दे दिया और आप भगवान के भजन के लिए वन को चल दिए। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ सत्यकेतु राजा की कथा कह रहे हैं। इस प्रकार सत्यकेतु के 2 पुत्र होते हैं जो बड़े ही आपस में मेल जोल कर और सब प्रकार के दोषों और छलों से रहित अर्थात सच्चा प्रेम करने वाले थे। इस प्रकार राजा अपने बड़े पुत्र को राज्य दे देते हैं और स्वयं ही सत्यकेतु भगवान के भजन के लिए भक्ति के लिए वह वन को चले जाते हैं। जब प्रताप रवि भयउ नृपो। फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि। कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप रवि भयउ नृपो। फिरी दोहाई देश। प्रजापाल अति वेद विधि। कतहु नहीं अखिलेश। जब प्रताप भानु राजा हुआ, देश में उसकी दुहाई फिर गई। वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार उत्तम रीति से प्रजा का पालन
करने लगा, उसके राज्य में पाप का कहीं लेश भी नहीं रह गया। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ सत्यकेतु नाम के राजा की कथा कह रहे हैं कि वह अपने बड़े पुत्र प्रताप भानु को राज्य का भार सौंप देते हैं। इस प्रकार वह सत्यकेतु प्रभु की भक्ति के लिए वन को चले जाते हैं। जब प्रताप भानु राज्यभार संभालते हैं और देश में उसकी दुहाई होती है और फिर वह वेद में बताई हुई विधि के अनुसार वह प्रताप भानु उत्तम रीति से प्रजा का पालन करने लगता है और उसके राज्य में पाप का कहीं लेश मात्र भी नहीं रहता, अर्थात सभी पुण्यात्मा प्रभु की भक्ति करते हुए सभी कर्म करते हैं और इस प्रकार उस राज्य में कहीं भी पाप शेष नहीं रहता।